वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 23 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था बाइनरी फाइल्स को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बाइनरी फाइल्स क्या हैं, ओपन कैसे करते हैं, मोड हमारे कौन कौन से हैं, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि रीड एंड राइट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है बाइनरी फाइल में। तो इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। अगर मल्टीपल डेटा हमको रीड एंड राइट करना हो तो वो कैसे किया जाता है फंक्शंस के अंदर। एंड साथ ही में हम देखेंगे कि आपका अपेंड मोड कैसे यूज़ होता है एंड सर्चिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम थ्योरेटिकली यहाँ पे सीखते हैं, देन इसी को हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे करेंगे एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में हम काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका फंक्शंस लिखने को ही वहाँ पे आते हैं कि राइटिंग के लिए लिखना है या रीडिंग के लिए, अपेंड मोड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट यहाँ पे करना है। इंपोर्ट हम करेंगे पिकल मॉड्यूल को। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करना है। देन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं राइटिंग के लिए फंक्शन, तो डेफ राइट मैंने यहाँ पे लिखा। तो अपनी फाइल को हम ओपन कर लेंगे। तो फाइल मान लीजिए हमारी है today.txt एंड इसमें हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मोड आएगा WB, यानी कि राइट हमने करना है। तो फाइल ओपन करने के बाद अब हमको यहाँ पे हम चाहते हैं जब तक यूज़र चाहे तब तक हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रीड होता रहे एंड उसको हम फाइल में डंप करते रहें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप की मदद से हम यहाँ पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक के नाम का वेरिएबल मैंने लिया जिसमें वाई मैंने डाल दिया एंड हम यहाँ पे एक लूप चला देते हैं कि जब तक जो के है इसकी वैल्यू आपकी वाई रहती है तब तक ये लूप हमारा चले। तो यहाँ पे सिंपली अब क्या होगा, अब ये लूप जब तक इसमें लास्ट में हम इसमें रीड कराएंगे, के में हम यूज़र से रीड करवाएंगे, जब तक वैल्यू ट्रू होती रहेगी या के की वैल्यू के अंदर हम वाई या यस कुछ भी आप डाल सकते हैं ये आएगा, तब तक ये लूप हमारा रन होता रहेगा। तो सिंपल है। इसके बाद देखिए सिंपल सा हम यहाँ पे डेटा, मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा इसमें रीड कराते हैं, नेम एंड रोल नंबर करवा लेते हैं। तो अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। तो चलिए रोल नंबर पहले ले लेते हैं। आर इक्वस टू इंटीजर टाइप होता है, तो इनपुट मैंने कहा एंटर रोल नंबर, कि रोल नंबर हमको एंटर करना है। एंड देन आपका नेम हम कर देते हैं एन में, तो इनपुट एंटर नेम एंड दोनों को एक लिस्ट में हम डाल देंगे। उसके बाद तो टी हम कर देते हैं, इसके अंदर रोल नंबर भी है एंड नेम भी है। एंड फाइनली इस टी को हम डंप कर देंगे today.txt में, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल पिकल डॉट डंप। तो डंप हमने कौन सा डेटा करना है जो टी में है और कौन सी फाइल में करना है today.txt, जिसका जो फाइल हैंडलर है पी है। तो सिंपल है, देखिए केवल इतना ही यहाँ पे आपने करना है कि आपने रोल नंबर रीड कराया, सिंपल था, आपको ने देन नेम रीड कराया, दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर किया लिस्ट के अंदर, देन सिंपली उसको डंप कर दिया। एंड देन लास्ट में आपने यूज़र से यहाँ पे पूछना है कि वो वापस यहाँ पे एंटर करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो वांट टू एंटर अगेन, तो यस एंड नो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंपल सा है, जब जब के में आपकी जो वैल्यू है वो वाई होगी, यानी कि ये उसमें वाई करेक्टर डाला जाएगा, तब तक ये लूप आपका री रन होगा, री एग्जीक्यूट होगा एंड ये डेटा हमारा डंप होता रहेगा। एंड इसके बाद फाइनली आपने क्लोज यहाँ पे कर देना है। तो पी डॉट क्लोज में यहाँ पे कर देता हूँ। तो सिंपल है, ये हमारा पहला फंक्शन यहाँ पे है राइटिंग ऑपरेशन के लिए। इसके बाद देखिए राइटिंग ऑपरेशन का जैसा ही आपका एज इट इज़ अपेंड भी होता है, क्योंकि राइट आप कर रहे हैं, अपेंड मतलब क्या है, केवल मोड आपने चेंज करना है। तो अपेंड आप अगर करेंगे तो अपेंड का भी चलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डेफ अपेंड। तो अपेंड में भी ऑलमोस्ट आपका सारा सेम है, केवल आपने यहाँ पे फाइल नेम हमारा है टुडे, केवल आपने मोड यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे आप अपेंड इन बाइनरी AB मोड करेंगे, बाकी आपका पूरा यहाँ से एज इट इज़ रहने वाला है। तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे तो आपका पूरा अपेंड मोड के लिए भी हो जाएगा। तो अपेंड में केवल अपेंड लिखना होता है, प्रैक्टिकली तो खैर इसको हम पूरा करेंगे। तो राइटिंग ऑपरेशन हो गया, अपेंड मोड भी हो गया। अब हम देखते हैं रीड हम कैसे करते हैं। तो रीड के लिए देखिए सिंपल सा डेफ रीड हमको करना है। तो रीड ऑपरेशन के लिए देखिए हमने सिंपली लोड यहाँ पे करना होता है और सारा का सारा डेटा जो है उसको एक ही बार में हमने लोड करना है। तो लोड करने के लिए सबसे पहले तो अपनी फाइल को हम ओपन करेंगे।
तो p इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है today.txt एंड फाइल से हमने रीड करना है तो RB हम यहाँ पे लिखेंगे। देन सिंपली मैं एक ब्लैंक यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने एक करेक्टर यहाँ पे ले लिया और एक इन्फिनिटी लूप मैं यहाँ पे चलाता हूँ। मैंने कहा वाइल के, यानी कि के में जब तक डेटा है तब तक ये लूप चलेगा। तो सिंपल सा है, स्टार्टिंग में तो केवल एक ब्लैंक करेक्टर यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे रीड करते हैं यूज़र से। तो यूज़र से हम यहाँ पे फाइल से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिकल डॉट लोड। लोड हमने करना है, कौन सी फाइल से करना है, today.txt, तो इसके फाइल हैंडलर का नाम आएगा यानी कि p। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा है नेम एंड रोल नंबर, सबसे पहले हमने 4 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे आपका डंप किया फाइल के अंदर। तो उसी को जब हम लोड करेंगे तो सबसे पहले पहला डेटा लोड होगा तो उसको हम प्रिंट कर लेंगे, देन दूसरा डेटा, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से लूप आपका चलता रहेगा जब तक के में डेटा आएगा एंड यहाँ पे सारा का सारा हम प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट हम कर लेते हैं के को। तो सिंपल सा है, केवल इतने से ही आपका सारा डेटा आ जाएगा। इसको फाइनली मैं p डॉट क्लोज यहाँ पे करता हूँ। तो ये हमारा हो गया रीड फंक्शन। अब देखिए इसमें एक एरर आती है। एरर सिंपली ये आएगी रन आउट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे रन आउट ऑफ कंटेंट यहाँ पे आता है, क्योंकि फाइनली पूरा रीड होने के बाद भी रीड करता रहेगा। तो इसमें हम ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब ट्राई एक्सेप्ट कैसे यहाँ पे यूज़ होगा, तो ट्राई हमारा यूज़ होता है जब हम ये चेक करेंगे इससे पहले, यहाँ पे ट्राई आपका यूज़ होगा एंड एक्सेप्ट इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लोज से पहले। तो इसको हम सीधा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर जो है उसको हम यूज़ करेंगे। ट्राई एक्सेप्ट से सिंपली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि आखिरी जब ये रीड होगा और कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं होगा तो सिंपली एक्सेप्ट में जो स्टेटमेंट है वो हमारे प्रिंट होंगे। तो इसको सीधा हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो आई होप आपको डेटा रीड करना भी आया होगा। कैसे हम, वैसे इससे भी पूरा डेटा रीड होगा लेकिन लास्ट में एरर भी आती है। एरर ना आए उसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसको हम देखेंगे। तो आई होप आपको रीड करना भी यहाँ पे आया होगा डेटा को। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमको सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि डेटा को अगर सर्च करना हो कि कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले उसके लिए ये समझना जरूरी है कि जो डेटा है वो आपका डंप किस तरीके से हुआ है। जब हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, अब यहाँ पे एक तरीका वैसे डंप करने का एक ये भी है कि जितना भी डेटा है इसको हम एक लिस्ट में जमा करें, अपेंड करते रहें पिकल डॉट डंप के बदले, और लास्ट में पूरी जो लिस्ट है या नेस्टेड लिस्ट है उसको हम डंप करें। तो इसको भी हम देखेंगे, सीधा प्रैक्टिकली हम करेंगे। अब देखिए डेटा की अगर मैं बात करूं तो डेटा यहाँ पे आपका नेम एंड रोल नंबर के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। मान लीजिए 12 है एंड नेम करण हमने डाल दिया, फिर 14 है एंड नेम हमने यहाँ पे विकास डाल दिया। वैसे ही मान लीजिए रोल नंबर 21 है, नेम हमने पूजा यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या है, ये आपका डेटा इस फॉर्म में स्टोर होने वाला है। अब रीड एंड राइट से आपको दिखेगा तो सही, बैकएंड पे नहीं दिखेगा क्योंकि बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो इसी डेटा में अब अगर हमको सर्चिंग करनी है तो सर्चिंग किस बेस पे कर सकते हैं, रोल नंबर के बेस पे या नेम के बेस पे, या और अगर इसमें डेटा होता उसके बेस पे। तो देखिए सर्चिंग ऑपरेशन में सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिखा डेफ सर्च। तो सर्च हमको करना है। तो सर्च ऑपरेशन भी कैसे होगा, जैसे हमने रीड किया है इसी तरीके से हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले तो फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन मैंने यहाँ पे कर लेना है today.txt को आपका रीड मोड में, तभी हमारा सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लास्ट तक हमने रीड करना है। और यहाँ पे देखिए अगर हमको ये मिलता है तो इसके लिए एक वेरिएबल भी हम ले लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको हम चेंज करें। अगर नहीं मिलता है तो सिंपली वैल्यू सेम रहेगी। तो मान लीजिए मैं t=0 यहाँ पे लिख लेता हूँ, और अगर हमको सर्चिंग में मिलता है तो इसको सिंपली हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं वाइल लूप लगाने वाला हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे जिस बेसिस पे आपने सर्च करना है वो वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। मान लेते हैं हम रोल नंबर के बेस पे सर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोल इक्वल्स टू इंट इनपुट एंड एंटर रोल नंबर, पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये रोल नंबर हो गया। देन वाइल जब तक के में डेटा है तब तक ये चले। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा को लोड करना है। तो लोड हम कैसे करेंगे, के इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड पी से, यानी कि पहला डेटा हमने रीड किया 12 एंड करण। तो यहीं पे हमको चेक करना है, यानी कि इफ अगर जो रोल नंबर हमने रीड किया है
अगर ये इक्वस टू होता है किसके, अब देखिए डेटा जो लोड हुआ है, जो हमने डंप किया था लिस्ट के फॉर्म में डंप किया, तो जो लोड होगा वो भी लिस्ट के फॉर्म में आपका लोड होगा। तो यहाँ पे जो लोड हुआ है वहाँ पे दो आपके एलिमेंट है एक लिस्ट के अंदर। पहले एलिमेंट में क्या है, यानी कि अगर इसको हम के अंदर हमने लोड किया तो K0 में हमारा क्या होगा, रोल नंबर, एंड K1 में हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेम। तो K0 को हमने चेक करना है, तो रोल नंबर अगर K0 के इक्वल होता है तो सिंपली वही हमारा रिकॉर्ड है, तो उसको हम प्रिंट यहाँ पे करेंगे एंड सिंपली हम T को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं, T इक्वल टू 1, एंड आप यहाँ पे ब्रेक भी कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमको कुछ भी चीज़ नहीं चलानी है। तो सिंपल सा है, केवल इतना ही हमने यहाँ पे काम करना है। इसके बाद फाइनली इसके बाहर अगर इफ़ आपका जो T है अगर ये अगर ये ज़ीरो होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट फाउंड, क्योंकि अगर ज़ीरो ही रहा तो नॉट फाउंड, 1 हो गया तो सिंपली आपका डेटा मिल चुका है एंड वो सीधा ही आपका प्रिंट भी होने वाला। लेकिन नहीं होता, इसी वजह से जीरो अगर आपका सेम ही रहता है यानी कि कोई भी डेटा वहाँ पे नहीं मिलता तो फिर वहाँ पे नॉट फाउंड आपने करना है। इसके बाद आप फाइल को क्लोज करें तो p.close, एंड फाइनली सभी करने के बाद इन तीनों फंक्शंस को आपने कॉल कर देना है। 3 तो नहीं 4 फंक्शन है जो भी आपको कॉल करना है। मान लीजिए राइट फंक्शन है, या आपका रीड फंक्शन है, यह आपका सिंपली सर्च है या अपेंड है, जो भी आप करना चाहें तो इनको आप कॉल करेंगे तो सिंपली ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे। तो इनको अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं मेन सिस्टम पे। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जब हम प्रैक्टिकली करेंगे वहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीधा आपका जो प्रैक्टिकल स्क्रीन है उसका। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। समझा, इसी को सिस्टम पे प्रैक्टिकली अब हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इंपोर्ट मुझे यहाँ पे करना है पिकल मॉड्यूल को। तो पिकल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं आपका राइटिंग ऑपरेशन से। तो डेफ राइट सी नाम से हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए फ़ाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम हमने दिया, देन हमने इसमें लिखना है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो WB मोड आएगा। देन यहाँ पे हम चाहते हैं यूज़र जब तक चाहे तब तक इसमें आपका राइटिंग ऑपरेशन हो। तो इसके लिए एक वेरिएबल में मैंने यहाँ पे एक करेक्टर ले लिया y नाम से, एंड लूप मैंने चलाया वाइल जब तक k जो है वो आपके इक्वल होता है y के, तब तक ये हमारा लूप चले। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे केवल डेटा हमने रीड करना है। तो रोल नंबर हम रीड कर लेते हैं। कोई भी डेटा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, लास्ट में उसको लिस्ट के अंदर आप डालेंगे। तो एंटर रोल नंबर एंड साथ ही में नेम भी हमको चाहिए, तो इनपुट एंटर नेम भी हमने रीड किया। देन दोनों को ही चलिए हम T नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। आपका रोल नंबर है एंड साथ में नेम भी है। एंड इसके बाद हमने केवल अब डंप करना है। तो पिकल डॉट डंप मैं यहाँ पे करता हूँ आपका T को आपका P के अंदर, P यानी कि जो आपका फाइल हैंडलर है today.txt का। तो केवल इतने स्टेटमेंट से ही हमारा यहाँ पे डंपिंग का काम होगा, यानी कि राइटिंग ऑपरेशन होगा। रोल नंबर रीड कराया, नेम हमने रीड कराया, दोनों को डिक्शनरी में डाला एंड लिस्ट में हमने असाइन किया, एंड देन फाइनली हमने इसको डंप कर दिया। तो सिंपल सा है। इसके बाद केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे आता है कि अगर वापस हमको यहाँ पे रीड करना है, एंटर अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटर अगेन। इसके बाद यस नो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो केवल इतना ही हमारा यहाँ पे है राइटिंग ऑपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी इसी के साथ हम यहाँ पे अपेंड भी कर देते हैं। तो अपेंड भी हमारा एज इट इज़ ही होने वाला है, केवल वहाँ पे मोड आपका चेंज होगा। तो अपेंड भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अपेंड के लिए भी फंक्शन तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे केवल राइट की जगह मैं कर देता हूँ अपेंड। तो आप चाहें तो साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। एंड यहाँ पे केवल AB आपने लिखना है, अपेंड आपने लिखना है। तो अपेंड भी हमने कर दिया। अब हम करते हैं रीड ऑपरेशन। तो रीड हमने करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल को हम ओपन करते हैं। तो ओपन हमने किया today.txt एंड अब हमने रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो RB मोड में हम ओपन करेंगे एंड हम चाहते हैं जब तक डेटा आपका रीड होता रहे तब तक हम यहाँ पे लूप को चलाएं। तो K के अंदर सबसे पहले करेक्टर हमने यहाँ पे दे दिया और जब तक K में डेटा है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो सिंपल सा है। रीड ऑपरेशन में हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले K में देखिए कुछ भी नहीं है, तो हमने डेटा को लोड करना है एंड उसको सिंपली प्रिंट करना है। तो पिकल डॉट लोड, और कहाँ से लोड करना है, टुडे से, जिसका फाइल हैंडलर P है। एंड देन सिंपली आप इसको प्रिंट कीजिए एंड यहाँ पे आपने क्लोज भी करना है। अब इसमें देखिए एरर भी यहाँ पे आती है,
तो चलिए यहाँ पे एक बार हम रन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट ऑपरेशन को एंड साथ में हम रीड ऑपरेशन भी करेंगे। तो सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पे एंटर रोल नंबर, मान लीजिए 12 मैंने कहा, नेम मैं करण यहाँ पे दे देता हूँ, यस नो यस, हमको दोबारा एंटर करना है। तो रोल नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे दे दिया एंड नेम फॉर एग्जांपल पूजा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। वांट टू एंटर अगेन, तो नो फिलहाल कर लेते हैं। तो देखिए दोनों डेटा हमारा जो है वो रीड तो यहाँ पे हुआ है, 12 एन करण, 4 एन पूजा, लेकिन लास्ट में रन आउट ऑफ इनपुट भी आ रहा है, यानी कि एरर भी हमको मिल रही है। तो अपेंड मोड भी आपका सेम ही है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट को। जब आप रीड करते हैं तो ट्राई आपने कहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे ट्राई लिखना है, यानी कि आप ट्राई करेंगे पूरे वाइल लूप को, आपने यहाँ पे ट्राई करना है ये चले। तो वैसे तो ये चलने ही वाला है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम कहते हैं कि ये कोड हमने केवल ट्राई करना है। तो ये रीड हमने यहाँ पे किया, ट्राई हमने यहाँ पे किया, और लास्ट में ट्राई के बाद हम करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। देखिए जो एरर वहाँ पे आ रही है एंड ऑफ फाइल एरर, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, यानी कि जब तक ट्राई होता रहे, वहाँ से लोड होगा डेटा, तब तक तो प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही नहीं होता है तो एक्सेप्ट में सिंपली हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ फाइल, एंड साथ में हमने यहाँ पे पी डॉट क्लोज भी कर दिया, यानी कि फ़ाइल हमने क्लोज भी यहाँ पे कर देनी है। तो सिंपली अब हम दोबारा इसको रीरन करते हैं। तो देखिए इंटर रोल नंबर 12 एंड नेम हम डाल देते हैं पूजा, वांट टू एंटर अगेन यस, रोल नंबर हमने डाल दिया 78, नाम डाल देते हैं करण, वांट टू एंटर अगेन नो। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों ही जो डेटा है वो लिस्ट के फॉर्म में हमने लिखा था, तो लिस्ट के फॉर्म में ही वापस रिट्रीव भी हुआ है, एंड साथ में एंड ऑफ फाइल भी हमको यहाँ पे मिल गया है। आप चाहे ब्रेक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। तो सिंपल सा है। आई होप आपको रीड राइट ऑपरेशन बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्चिंग हम कैसे करेंगे। तो सर्चिंग, अब अपेंड को भी आप यहाँ पे अगर रन करते हैं तो वो भी आपका सेम तरीके से काम करेगा, बस जो डेटा उसमें ऑलरेडी है वो डिलीट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए सर्चिंग के लिए भी हमारा रीड की तरह ही हमने काम करना है, बस केवल हमने चेक यहाँ पे करना है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम भी हमारा सेव हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च ऑपरेशन, तो रीड की जगह ही हमने सर्च यहाँ पे करना है। तो सर्च हम करेंगे इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, ये हमने यहाँ पे किया। तो एक हम काउंट के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, एंड दूसरा रोल नंबर हम रीड कर लेते हैं जिसकी बेसिस पे हमने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, जो हमने सर्च करना है। तो एस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये रोल नंबर हमको सर्च करना है। तो ये ट्राई में हमने किया, देखिए सबसे पहले लोड हम कर रहे हैं, लोड करने के बाद प्रिंट हमने किस बेसिस पे करना है, अगर रोल नंबर हमारा मैचअप होता है। तो इफ़ अगर जो रोल नंबर है अगर वो इक्वल्स टू होता है किस चीज़ के, जो आपका के का फर्स्ट इंडेक्स नंबर वहाँ पे आ रहा है। देखिए जब हमने इनपुट दिया तो पहले इंडेक्स नंबर पे हम रोल नंबर यहाँ पे रीड कर रहे हैं, एंड दूसरे पे हम नेम कर रहे हैं। तो अगर ये इसके इक्वल होता है फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है यानी कि 0, तो उसी समय हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है, एंड साथ में आप ब्रेक भी यहाँ पे कर देंगे। तो ब्रेक भी हमने यहाँ पे कर देना है। तो सिंपल सा है, केवल इतने से ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसके बाद फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए अगर आप इंक्रीमेंट भी यहाँ पे करना चाहें तो इंक्रीमेंट अगर आपको ये दिखाना हो कि फाइल में नहीं मिला है तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दीजिए। एंड फाइनली लास्ट में हम लिख सकते हैं इफ़ सी इक्वल्स टू 0, अगर 0 ही रहता है तो आपका नॉट फाउंड, और यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमने करना है 1। तो देखिए केवल इतने से ही आपका सर्चिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। सिंपल सा है, हमने फाइल को ओपन यहाँ पे किया, देन हमने एज इट इज़ रन किया, यानी कि एक एम्प्टी हमने कैरेक्टर लिया, देन एक रोल नंबर हमने रीड कराया, एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम देखिए जब हमने लोड किया, मान लेते हैं जो अभी हमारा आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पर हमने 12 एन पूजा दिया, देन 78 एन करण दिया। तो फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो 12 एन पूजा हमारा लोड होगा। तो 12 आपका कहाँ पे होगा, के अंदर हमने लोड किया तो के 0 पे आपका 12 होगा। तो अगर हम 12 भी को चेक करेंगे तभी ये दोनों यहाँ पे चेक होंगे एंड ये प्रिंट होगा। एंड जब हमको रिकॉर्ड मिलता है तो सी में भी हमने 1 यहाँ पे कर दिया, एंड लूप को हम ब्रेक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक रिकॉर्ड इसकी मदद से चेक होगा। और अगर यहाँ पे
चेक होता है, फिर भी अगर एक बार भी नहीं मिलता तो यहाँ पे प्रिंट भी नहीं होगा और सी की वैल्यू 1 भी नहीं होगी, तो लास्ट में सी अगर 0 ही रहता है तो नॉट फाउंड हमको मिलेगा। तो राइट हमने कर दिया। तो राइट के साथ साथ चलिए हम सर्च ऑपरेशन भी अब देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए इस तरीके से। तो मान लीजिए रोल नंबर मैंने डाल दिया 34, नेम मैं डाल देता हूँ करण, एंड यस दोबारा एंटर करना है 89, एंड नाम मैं दे देता हूँ विकास अगेन। ओके चलिए एक लास्ट रिकॉर्ड हम डाल देते हैं, रोल नंबर 67, एंड नाम हमने दे दिया पूजा। तो अब देखिए सर्चिंग इसमें अब हमने करनी है। तो रोल नंबर मान लीजिए 89 को हम सर्च कर रहे हैं, तो देखिए 89 में विकास हमको मिला है। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट सर्चिंग का हो, या आपका सिंपली रीड हो, या आपका सिंपली अपेंड हो, या राइट हो, इन सभी का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइट अ फंक्शन इनपुट डेटा दैट स्टोर्स डिटेल ऑफ 5 स्टूडेंट्स, यानी कि 5 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको ये सिंपली हमने इनपुट कराना है, स्टोर करना है आपका बाइनरी फाइल details.dat में। हो सकता है आपको फाइल नेम .dat करके मिले, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली आप इसी एक्सटेंशन से लिख सकते हैं। बस आपने मोड यहाँ पे बाइनरी देना है। एंड देन इसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन में डिस्प्ले द नेम्स एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ मोर देन 80, यानी कि 80 मार्क्स से जिसके ज़्यादा हैं तो उनके नेम्स एंड मार्क्स हमको डिस्प्ले करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। सबसे पहले हमको इंपोर्ट यहाँ पे करना है पिकल मॉड्यूल को, एंड देन डेफ। अब देखिए फंक्शन का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि इनपुट डेटा ही हमने यहाँ पे लिखना है जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम में भी जब कोई आपको फंक्शन नेम दिया हुआ रहता है तो उसी फंक्शन नेम को आप यूज़ करेंगे, एंड जो फाइल नेम है वही फाइल नेम भी आप ओपन वहाँ पे करेंगे। तो ओपन हमने यहाँ पे करना है details.dat को, एंड इसको सिंपली हमने यहाँ पे इसमें हमने डेटा स्टोर करना है, यानी कि WB राइट मोड में हमने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए केवल 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का डेटा हमने स्टोर करना है। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली लूप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो एक लूप मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ 5 टाइम्स, एंड इसके अंदर नेम एंड मार्क्स हमको स्टोर करना है। तो नेम के लिए सीधा ही मैं वेरिएबल ले लेता हूँ नेम। तो इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर नेम, कि नेम हमको एंटर करना है। एंड इसके अलावा सेकंड हमारे मार्क्स हैं, तो मार्क्स भी हम एंटर करते हैं। तो मार्क्स इक्वल्स टू इंट इनपुट, तो इसमें सीधा ही मैं मार्क्स लिख देता हूँ। अब दोनों को ही हम एक लिस्ट में डाल देते हैं, नेम एंड मार्क्स को, एंड देन सिंपली इसको हमने डंप करना है। तो डंपिंग के लिए पिकल डॉट डंप, एंड डेटा हमारा है टी के अंदर, एंड डंप हमने करना है details.dat में, जिसका जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो पी नाम से है। तो पी हम यहाँ पे लिखेंगे। देन फाइनली आपने फाइल को क्लोज कर देना है। तो देखिए फाइल को हम क्लोज यहाँ पे कर देते हैं। तो सिंपल सा है। तो अंदर ही आपने क्लोज नहीं करना लूप के, क्योंकि सभी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रीड करने हैं। तो सिंपल ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, एंड इसके अंदर 5 टाइम्स हमारी प्रोसेस होगी, यानी कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा हमारा डंप भी होगा फाइल के अंदर। तो इसको चलिए हम रीड भी कर लेते हैं, ताकि दिखे कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो रीड के लिए चलिए सिंपल रीड फंक्शन ही हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल को हमने ओपन करना है, तो ओपन details.dat, एंड देन इसको रीड मोड में ओपन करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग का जो काम है। तो रीडिंग हमको सारा डेटा करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लूपिंग यूज़ करेंगे। तो वाइल जब तक के में डेटा आएगा तब तक हमको रीड करना है, और साथ ही में आप ट्राई एक्सेप्ट भी यहाँ पे हम साथ में कर लेते हैं, ताकि आगे हमको एडिट ना करना पड़े। तो वाइल जब तक के अंदर डेटा आएगा तब तक हमको रीड करना है। तो पिकल डॉट लोड, सबसे पहले पहला रिकॉर्ड इससे आएगा, तो उसको हम प्रिंट भी यहाँ पे कर लेते हैं, प्रिंट के, एंड सिंपली देन देखिए हमने डेटा को यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आपने यहाँ पे देखिए लूप में तो केवल इतना ही हमारा काम होने वाला है। हमने यहाँ पे रीड किया, एंड इसके बाद इससे पहला रिकॉर्ड आएगा, देन सेकंड रिकॉर्ड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, जितने भी हमारे रिकॉर्ड हैं। देन सिंपली हम एक्सेप्ट यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ फाइल एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट में हम डाल देते हैं एंड ऑफ फाइल, एंड साथ ही में हम फाइल को क्लोज भी कर देते हैं। तो देखिए फाइल को क्लोज भी हमने किया। तो केवल इतना ही हमने यहाँ पे करना है इसके अंदर, एंड फाइनली दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो एक फंक्शन हमारा है इनपुट डेटा, एंड सेकंड फंक्शन हमारा सिंपली रीड है।
तो केवल इतना ही हम यहाँ पे करेंगे, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है। एंटर नेम, मान लीजिए नेम मैंने दे दिया करण एंड मार्क्स मैंने दे दिए 56। वैसे ही नेम मैं दे देता हूँ विकास एंड मार्क्स हमने दे दिए 90। एंटर नेम फॉर एग्जांपल पूजा एंड मार्क्स हमने दे दिए 87 एंड नेम दीपक, मार्क्स हम दे देते हैं 100 एंड लास्ट में फॉर एग्जांपल राम कर दीजिए, मार्क्स 89। तो देखिए सिंपल सा है, हर एक डेटा हमको यहाँ पे मिला एंड लास्ट में एंड ऑफ फाइल। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के एक्सटेंशन में हम बनाएंगे, डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ मार्क्स मोर देन 80। जिनके 80 से ज़्यादा हैं उनके हमें डिटेल्स चाहिए। तो सिंपल है, हमने जो रीड यहाँ पे किया है यही हमने करना है, लेकिन यहाँ पे केवल हमको एक कंडीशन यहाँ पे देनी है कि जब हम मार्क्स यहाँ पे चेक करेंगे तो 80 से आपका ज़्यादा हो। तो सिंपल है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ फाइंड रीड, यानी कि अब हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम रीड कर रहे हैं तो केवल डिस्प्ले करने से पहले हमने लोड तो कर लिया डेटा को, उससे पहले हमने एक कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर जो हमारे मार्क्स हैं, अब देखिए मार्क्स किस में है, ये है हमारे सेकेंड इंडेक्स नंबर पे, यानी कि के में जो लोड हो रहा है। सबसे पहले देखिए करंट एंड 56, आउटपुट में आप देखिए करंट 56 हमारा लोड हुआ, तो मार्क्स किस में है, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे है, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। 0 इंडेक्स नंबर पे नेम है, फर्स्ट पे आपके मार्क्स हैं। अगर वो आपका ग्रेटर देन होता है 80 के, शायद ग्रेटर देन 80 ही हमसे पूछा गया है, मोर देन 80, ओके ग्रेटर देन 80 अगर होता है ये, तो ही हमको केवल यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, इसके अंदर अब आपका इंटेंट के अंदर प्रिंट आ जाएगा एंड इससे पहले आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर कि सिंपली आपका स्टूडेंट्स मोर देन 80 मार्क्स, जिनके 80 से ज़्यादा हैं उनको हमने डिस्प्ले किया। तो इसको हमने सिंपली अब कॉल कर देना है। अब यहाँ पे रीड की जगह फाइंड रीड, आप चाहें रीड को भी साथ में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले नेम हमने डालना है, फॉर एग्जांपल करण, मार्क्स हमने दे दिए 90। एंटर नेम फॉर एग्जांपल विकास, मार्क्स हम दे देते हैं 34। इंटर नेम पूजा, मार्क्स हम दे देते हैं 89 एंड दीपक, मार्क्स हम दे देते हैं 67 एंड एक नाम और दे देते हैं, फॉर एग्जांपल दिया, मार्क्स हम दे देते हैं 70। तो देखिए सिंपल सा है, स्टूडेंट मोर देन 80 मार्क्स, तो करण है एंड पूजा, दो स्टूडेंट्स के यहाँ पे 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं सिंपली नोट्स के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं, मेन उसमें आपने क्या करना है, फाइल नेम वही रखना है, प्लस आपने फंक्शन का नेम वही रखना है एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे काम करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 23। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 24।